Hello everyone, how are you? I hope you all are safe and are in good health at your home. I hope you all have seen the previous videos regarding windstorm and cyclone and regarding the topics that is what winds, wind currents, atmospheres, thunderstorms, how they are being caused, what precautionary measures you should take. So, in the today's video, we will start our topic with cyclone. Now, what are cyclones? Cyclone क्या होता है आपका? A small low pressure system with very high speed winds revolving around it called cyclone. एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है जो बहुत हाई स्पीड विंड से के साथ कांटेक्ट में आता है एंड वो क्या फॉर्म करता है आपका साइक्लोन. द हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर मीन्स कि जो आपका अर्थ है, अर्थ के जो आपका ग्लोब है, उस ग्लोब में जो नॉर्थ की तरफ जो हेमिस्फीयर है दैट इज़ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ की तरफ जो हेमिस्फीयर वो तो साउथर्न हेमिस्फीयर है. सो जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आपकी जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, वो सर्कुलर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ मूव करती है, दैट इज़ क्लॉकवाइज. क्लियर है? सो अगर ये घड़ी उल्टी जाए, क्लॉक अगर उल्टा टाइम शो करे, दैट इज़ 1, 12, 11, 10, 9, दैट इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक. सो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है विंड्स, हाई स्पीड विंड्स इन साइक्लोन, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में हाई स्पीड विंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी, आप डायग्राम में भी देखिए एरोज की इंडिकेशन. पहले आप साउथर्न हेमिस्फीयर का डायग्राम देखिए, उसमें क्या दिखा रहा है? एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरोज उल्टे मूव कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं वापस. So this shows this is your anti-clockwise direction. Now we will see how the cyclones are formed. Now it says the moist air over seas and oceans get heated by sun rays. जो आपकी moist air है, जो moist air means ऐसी air जिसके अंदर water content अवेलेबल है, वो sea से ऊपर जाती है, हीट हो जाती है सन रेज की हेल्प से. ठीक. अब वार्म एयर है जिसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, क्योंकि एक्चुअली जब सन रेज से हीट हुई तो वार्म एयर बन गई, वो उसके अंदर वाटर वेपर हो गए. ठीक. वो ऊपर जा रही है एंड नीचे क्या फॉर्म कर रही है? लो प्रेशर रीजन फॉर्म कर रही है. अब जब ये मॉइस्ट वार्म एयर ठंडी होएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो मॉइस्ट वार्म एयर ठंडी हो जाएगी. आपने क्या पढ़ा था क्लास 6 में वाटर साइकिल में, कि जब भी वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं एक हाइट के बाद तो वो कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. ठीक है. सेम चीज़ यहाँ पे जब गर्म हवा मॉइस्ट वार्म एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वो ठंडी होएगी, तो उसे वेपर्स स्टार्ट कंडेंसिंग, वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे एंड कंडेंसेशन के टाइम पे क्या होगा? वो हीट एनर्जी रिलीज करेंगे. कंडेंसेशन क्या होगा? वो बाहर की हीट एब्जॉर्ब, बाहर अपनी हीट देंगे तभी अंदर ठंडे हो जाएंगे. तो उन्होंने अपनी हीट, जो वाटर वेपर्स की हीट थी, वो बाहर दे दी और आसपास की एयर को गर्म कर दिया. तो यही वार्म एयर ऊपर उठेगी जिससे एक लो प्रेशर रीजन और डेवलप हो गया. ऑलरेडी एक लो प्रेशर रीजन डेवलप हो चुका था, बट जैसे ये एयर मॉइस्ट वार्म एयर ऊपर गई थी, कूल हुई थी, तो उसने एक और लो प्रेशर रीजन डेवलप कर दिया. अब जैसे ही उस स्पेस में ठंडी हवा आएगी, हमने पढ़ा था विंड्स के टॉपिक में दैट जब भी वार्म एयर ऊपर जाती है तो कूल एयर नीचे आ जाती है. ठीक है. सो सेम चीज़ यहाँ पे, जहाँ पे लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गया है वहाँ पे कूल एयर आएगी ताकि जो वार्म एयर ने स्पेस छोड़ी है वहाँ पे फिल हो जाए. अभी साइकिल ऑफ इवेंट्स कंटिन्यू रहेंगे टिल अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम. अभी इवेंट्स वापस चलते रहेंगे तब तक वहाँ पे हाई प्रेशर विंड्स फॉर्म नहीं हो जाती. एंड जैसे वो हाई प्रेशर विंड्स फॉर्म्ड हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा. अब क्या क्या फैक्टर्स है जिन्होंने साइक्लोन की फॉर्मेशन में हेल्प किया? दैट इज़ विंड स्पीड, विंड की डायरेक्शन थी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म हुआ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो सेंटर होता है साइक्लोन का, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, वो जो सेंटर है आपका साइक्लोन का वो क्या है? आई. एंड सबसे काम एरिया होता है, सबसे शांत एरिया होता है यहाँ पे. ठीक है. द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई, विच इज़ अ काम एरिया. Cyclones that develop tropical region are different from those of temperate latitudes.
ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होते हैं वो थोड़े कम डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन्स के साइक्लोन से। क्लियर। नाउ व्हाट आर द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। अब साइक्लोन क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। साइक्लोन पुश वाटर एंड प्रोड्यूस वाटर वेव्स कॉजिंग फ्लड्स। अब साइक्लोन में क्या था, वार्म एयर, मॉइस्ट वार्म एयर ऊपर उठ रही थी एंड वाटर ड्रॉपलेट साथ ले रही थी। सो वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वाटर को पुश कर रहे हैं एंड वाटर वेव्स प्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे फ्लड्स कॉज हो रही हैं। अब लो प्रेशर जो डेवलप हुआ है आई की साइक्लोन में, वो एक हाइट तक जाता है, दैट इज़ 12 मीटर, जो आपको एक वॉल वाटर की तरह दिखता है। मीन्स कि एक हाइट तक राइज हो गया तो वो 12 मीटर की हाइट तक राइज हुआ तो उससे हमने वॉल वाटर कह दिया। दिस वाटर वॉल एंटर्स लो लाइंग कोस्टल एरियाज। तो जो वाटर ऊपर उठा है ये लो लाइंग कोस्टल एरियाज में जाता है और वहाँ पे जब वो ब्लो करता है तो उस टाइम पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हार्म होता है। इट कॉजेज लॉस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। हाई विंड्स अ साइक्लोन कैन डैमेज। ऑब्वियसली साइक्लोन थंडरस्टॉर्म्स अगर हाई स्पीड से आएंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी ये सब डैमेज हो जाएंगे, ट्रीज उखड़ जाएंगे और कुछ और डिस्ट्रक्शंस भी हो जाएंगी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल और बाय द साइक्लोन हिट एरिया। उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सो साइक्लोन के इफेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन, द फर्स्ट मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक वी विल सी दैट सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्मिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड। कि बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सिस्टम। आपने देखा ना कि हम पहले न्यूज़ में आता है कि साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने वाला है या विंड स्पीड्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ब्लो करने वाली हैं, तो ये सिस्टम इंस्टॉल होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, पीपल को प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए साइक्लोन के टाइम पे। ऐसा ना हो कि आप बाद में बता रहे हैं लोगों को कि साइक्लोन आने वाला था और हमें पता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देनी चाहिए। द पीपल शुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन वेल इन टाइम। क्यों, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके थ्रू रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन शेल्टर्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन साइक्लोन प्रोन एरियाज। आपको साइक्लोन शेल्टर्स होना चाहिए सो दैट आप साइक्लोन के टाइम पे उन घर में जाके रह सको। देयर मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, मीन्स आपका जो एडमिन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उसे प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए ताकि वो लोगों को प्रॉपरली मूव कराने में सेफ प्लेस पे हेल्प कर सके। आपने देखा ना कि वहाँ पे टीम्स आती है, राहत कर्मियों की टीम्स आती हैं जो लोगों को बचाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स का मतलब यही है कि एडमिन डिपार्टमेंट को इतना सक्षम होना चाहिए, मतलब इतना हेल्पफुल होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी से जल्दी मूव करा सके। कहाँ पे, सेफ प्लेस पे। Now this was the safety measures taken by the government. Now we will see what are the safety measures to be taken by the people. So people on their part must actively participate in the program towards safety from cyclones. लोगों को भी participate करना चाहिए। Now how they will help? People should follow the guidelines. अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस के टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने जैसे पहले लॉकडाउन लगाया था उस टाइम पे लोग अगर प्रॉपरली घर से बाहर नहीं निकलते तो ये केसेस इतने नहीं बढ़ते। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइन सुन रहे हैं तो हम किसी भी डिज़ास्टर से बच सकते हैं, किसी भी साइड इफ़ेक्ट मतलब किसी भी साइक्लोन या कोई भी डिजीज़ जो आ रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। People should follow the guidelines provided by the agencies through TV, radio, phone, etc. for their safety against cyclone. If you have sufficient time, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, मीन्स आपको गवर्नमेंट ने कह दिया कि 10 दिन बाद साइक्लोन यहाँ पे हिट कर सकता है, क्लियर है, तो यू हैव 10 डेज। तो उस 10 डेज में आपको जो भी असेंशियल आइटम्स चाहिए वो आप ऑलरेडी एक सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर लो। डू नॉट ड्राइव ऑन रोड्स विच आर अंडर वाटर। आपको कोई भी ऐसी रोड्स पे ड्राइव नहीं करना चाहिए जो वाटर के अंडर है। मीन्स आपने देखा है ना कि पुल्स बने हुए होते हैं, पुल्स के ऊपर रोड्स बनी हुई होती हैं या कुछ रोड्स वाटर बॉडीज़ के अंदर से जा रही होती है, तो आपको उनके ऊपर से ड्राइव नहीं करना चाहिए। द फ्लड माइट हैव डैमेज द रोड, सो फ्लड से वो रोड ख़राब हो सकती है। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज।
हमेशा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फ्लड्स आती हैं या आपके पास साइक्लोन आता है या विंड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट एक इमरजेंसी नंबर एक्टिव कर देती है। तो आपके पास ऐसा इमरजेंसी नंबर हमेशा होना चाहिए, जैसे पुलिस का, फायर ब्रिगेड का या हॉस्पिटल्स का। क्लियर? दीज आर द सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय द पीपल। Now we will see precautions to be taken when you are in cyclone hit area. सपोज गवर्नमेंट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि कब साइक्लोन आएगा, क्लियर है, वो पीपल को इन्फॉर्म करना भूल गई। सो अब आप उस कंडीशन में स्टिक हो गए हैं, अब अटक गए हैं, दैट इज साइक्लोन हिट एरिया में आप अटक गए हैं। तो व्हाट यू विल डू नॉट ड्रिंक वाटर अवेलेबल फ्रॉम लोकल सोर्सेज। मीन्स जहाँ पे जो वाटर लोकल सोर्सेज से आ रहा है आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इट माइट हैव गॉट कंटामिनेटेड, वहाँ पे वो कंटामिनेट मतलब ख़राब हो सकता है वो। ड्रिंक सेफ वाटर, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को टच नहीं करना, बिकॉज मे बी शॉर्ट सर्किट्स या आपको शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। अपने नेबर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। नाउ वाटर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। अब हमारे पास हम कहते हैं कि हमारा आज का टेम्परेचर ऐसा रहेगा, सनी एटमॉस्फेयर रहेगा, सनी वेदर रहेगा या क्लाउडी वेदर रहेगा। तो ये फोरकास्टिंग होती है, ये वेदर फोरकास्टिंग होती है। सेम वे में हमारे पास साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। वो कौन देता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर देता है, अलग अलग कंट्रीज़ को या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। और उनका फंक्शन क्या है कि वो फोरकास्टिंग करे, हमें बताए कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सो it performs cyclone warning services of Odisha, West Bengal, Bay of Bengal and Arabian Sea. Cyclone warnings are announced through a variety of communication. किसके थ्रू बताया जाता है? जैसे आप आजकल देखते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, either from टेलीफोन, either from television, either from Facebook, from WhatsApp, from news, from radio. So these are the communication media जो हमें हेल्प करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हमें साइक्लोन की वार्निंग्स मिल जाती हैं। क्लियर है? अ स्पेशली डिज़ाइंड साइक्लोन वार्निंग डिससेमिनेशन सिस्टम विच वर्क्स विद द इनसेट। अब हमारे पास ऐसे एक सैटेलाइट भी है, इनसेट, इंडियन सैटेलाइट, जो हमें स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है कहाँ पर साइक्लोन आ सकता है। सो वार्निंग्स आर इशूड फॉर जनरल। अब जो वार्निंग्स आई है किसके लिए आई है? लोगों के लिए आई है, फिशरमैन्स के लिए आई है, फार्मर्स के लिए आई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए आई है, ताकि वो सही टाइम पे आपको रिलीफ प्रोवाइड करा सके। क्लियर है? सो जो साइक्लोन वार्निंग्स है वो दो स्टेजेस में इंट्रोड्यूस की जाती है, दैट इज साइक्लोन अलर्ट एंड साइक्लोन वॉच। द फर्स्ट स्टेज वार्निंग इज नोन एज साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ द एक्सपेक्टेड बिगनिंग ऑफ द एडवर्स वेदर ओवर द कोस्टल एरिया। लाइक आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि 48 घंटे 48 आवर्स का हाई अलर्ट है, इतनी बारिश हो सकती है। सो ऐसे ही साइक्लोन अलर्ट डेवलप हो जाता है 48 आवर्स पहले। क्लियर है? एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है? साइक्लोन वार्निंग होती है जो 24 आवर्स के थ्रू होती है और वह वायरलेस नेटवर्क के थ्रू होती है। मीन्स हम कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं यूज़ करते जिसमें वायर कनेक्टिविटी हो। लाइक आपको टेलीविजन्स के थ्रू बता देते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू बता देते हैं। ठीक है? सो साइक्लोन वार्निंग आपको सिर्फ 24 आवर्स पहले दी जाती है। कहते हैं ना कि हाई अलर्ट है या रेड अलर्ट है या हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट इज़ योर साइक्लोन अलर्ट, ठीक है, 48 आवर्स पहले दिया जा रहा है। बट रेड अलर्ट डेंजर का जोन है तो वो 24 आवर्स पहले दिया जाता है, दैट इज साइक्लोन वार्निंग। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स एंड हाउ द विंड करंट्स आर बीइंग डेवलप्ड. So you will have to do some questions. The first question is, the air moves in from an area of dash pressure to an area of dash pressure. Warm air is dash than the cold air. Air also expands on dash. Now the next question is, dash movement of air cause cloudy sky and the downward movement of air cause dash sky. The amount of water on the earth remains more or less the same because of water dash. Excessive rains can cause dash and create many problems. These are the questions that you need to do in your notebook. That's all for today, and please copy all the notes from the video and the diagrams also. Thank you.